राम, मेरे प्यारे बच्चे, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? चिंता मत करो। तुम्हें जब भी मेरी मदद की ज़रूरत हो पड़ेगी, सच्चे मन से मेरा नाम पुकारना। मैं तुम्हारी मदद करने और ज़रूर आऊँगा, इसलिए परेशान मत हो। मैं हूँ ना, तो तुम हमेशा खुश रहा करो। अपने भविष्य की चिंता छोड़ दो। जब तुम सब कुछ मुझ पर छोड़कर अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हो ना, तो तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूँ। इसलिए निश्चिंत रहो, मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत बड़ी योजना तैयार कर रखी है। भरोसा रखो, आगे सब कुछ अच्छा होगा। जानता हूँ कि अब तक तुमने इतनी संघर्ष और परेशानियाँ अपने जीवन में देखी है, इसलिए तुम अपने आप आने वाले कल के लिए बहुत चिंता सताती है तुम्हें। लेकिन बच्चे, मेरे होते हुए चिंता ना करो। तुम सिर्फ अपने कर्म अच्छे रखो, मैं हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूँगा। बस तुम्हें इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुमसे यह कहता आया हूँ कि दूसरों की मदद करो, सबके लिए अच्छा सोचो, हमेशा सब। लेकिन आज मैं तुम्हें जो बताने आया हूँ उसे ध्यान से सुनना। यदि तुम अपने जीवन में खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखो। अपने आप को सबसे पहले खुश रखो और अपने आप पर ध्यान दो। तुम्हें क्या अच्छा लगता है, किस चीज़ से तुम्हें खुशी मिलती है और तुम्हारी क्या इच्छाएं हैं, इसका ध्यान रखो। अपनी सेहत का ध्यान रखो, क्योंकि जब तुम खुद स्वस्थ रहोगे तभी तुम वो सब कर पाओगे जो तुम करना चाहते हो, और तभी तुम दूसरों को खुशी दे पाओगे। इसलिए सबसे पहले अपने आप पर ध्यान दो, अपने लिए सोचो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने जीवन में यदि तुम खुश रहना चाहते हो तो बहुत सारी चीज़ों को तुम्हें नज़रअंदाज करना पड़ेगा। लोग क्या कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में क्या बोल रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, इन सब बातों को तुम नज़रअंदाज करोगे तभी तुम अपने जीवन में हमेशा खुश रह पाओगे। और बच्चे, हर बात पर अपनी प्रतिक्रिया देना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी कुछ बातों को नज़रअंदाज करना भी चाहिए। अपने शब्दों को नियंत्रण में रखो। अपने शब्दों को नियंत्रण में रखो, हमेशा सकारात्मक सोचो, तभी तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। और मैं तुम्हें जो भी संदेशों के माध्यम से, साईं सचित्र के माध्यम से मार्गदर्शन देता हूँ, उसे अपने जीवन में ज़रूर अपनाना। मेरे बच्चे, अपने क्रोध को हमेशा अपने नियंत्रण में रखो, क्योंकि गुस्से में हमेशा गलत कार्य ही करता है और गलत ही हो जाता है उसके मन। शांत मन से हर बात को सकारात्मक के साथ सोचो और सकारात्मकता के साथ देखोगे तो उसे आसानी से सुलझाया जा सकता है। इससे तुम अपने जीवन में बहुत कुछ सीख पाओगे। और बच्चे, मैं तुम्हें जो भी मार्ग दिखाता हूँ उसे शांत मन से समझने की कोशिश करो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे तुम्हारे बहुत लाभ होगा। बाकी मैं हूँ ना, तो तुम चिंता मत करो। तुमने आज तक जो भी भलाई की है उसे कोई देखे या ना देखे, समझे या ना समझे, मैंने सब देखा है और समझा भी है। इसलिए मत सोचो ऐसा कि मैंने सबके लिए इतना सब किया है, अपना सब कुछ त्याग दिया, लेकिन मेरे इस संघर्ष को किसी ने नहीं समझा। और आज मेरे इस पूरे समय में मेरे अपनों ने मुझे ठुकरा दिया, कोई मुझे नहीं समझता। तो बच्चे, मैंने हमेशा तुमसे यह कहा है कि तुम्हारा साथ कोई दे या ना दे, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। जीवन की हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और यह मत सोचो कि यह तुम्हारा बुरा वक्त है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तो सब सही होगा। भरोसा रखो अपने साईं पर। तुम्हारे जीवन में जो भी घटित होता है मेरी मर्जी से ही होता है, और हर घटना के पीछे कुछ न कुछ कारण अवश्य ही होता है। इसलिए अपने साईं पर विश्वास करो, अपने साईं की योजनाओं पर भरोसा रखो। यह सब मेरी लीला ही है, क्योंकि सच्चाई दिखाना चाहता था जो तुम देख चुके हो। इसलिए अपने बारे में सोचो। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि तुम बुरे हो और बुरे कर्म करो, बल्कि मैं यह कह रहा हूँ कि उन लोगों से दूर रहो और नज़रअंदाज करो, छोड़ दिया। और जिस चीज़ में मैं तुम्हें नियंत्रण रखने को बोल रहा हूँ ना, उसमें खुद पर नियंत्रण रखो। ज़रूरतमंदों की ज़रूरत करो, क्योंकि बच्चे,
तुम्हारे इन अच्छे कर्मों का फल मैं तुम्हें अब देने जा रहा हूँ। और यह मत भूलो कि मैंने यदि तुम्हारे लिए एक दरवाज़ा बंद किया है तो दूसरा दरवाज़ा भी खोला है। इसलिए बस उस पर अपना ध्यान केंद्रित करो। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तो सब कुछ अच्छा होगा बच्चे। मैं तुम्हारे जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने दूँगा।